हेलो गाइस, आप सभी को आज की वीडियो में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आप लास्ट में इसको देखना ना भूलिएगा। अगर लास्ट में आप ना देखें तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए गुणनखंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हल करना बहुत ही आसान है अगर आपको गुणनखंड आता हो तब। इस प्रकार का गुणनखंड आता हो तब, जैसे यहाँ पास देखिए बताएंगे हम सीरियल बाय सीरियल, आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि इसमें आपको पता होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट से गुना किया जाता है। आपको कुछ भी पता नहीं है ना, चलिए हम आज आपको एकदम छोटी छोटी बात को लेकर के हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बताएंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट को इसमें गुना कर दिया जाता है। तो गुना करने का मतलब है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, तो एक में करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 6। आपको मन है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, मन है तो ना लिखिए। ठीक है, ऐसे अगर एक्स स्क्वायर न लिखते हैं तो और आसान है। ठीक है, इसलिए हम आसानी विधि से चलेंगे, ज्यादा भारी विधि से नहीं चलेंगे। चलिए अब 6 आया तो 6 को ऐसा तोड़ना है जैसा कि हमको जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त करना है। ठीक है, मैंने कि 6x स्क्वायर है ना, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। गुना करने पर क्या आया, तो कौन कौन से गुना किए, तो एक्स स्क्वायर को 6 से गुना किए, यानी कि आ गया 6x स्क्वायर। अभी इसको ऐसा तोड़ना है, तोड़ के लाना है हमको 5x लाना है। अब देखिए तोड़ने का मतलब होता है अब हमको जोड़ना या घटाना है। अब जोड़ या घटा करके हमको लाना है 5 और x भी साथ में लाना है। चलिए तो इसको सबसे पहले गुणनखंड करना होगा आपको। ठीक है, तो गुणनखंड करने आपको आना चाहिए ये वाला, तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे ये दोनों को कि घटाएंगे तब 5 आएगा। तो इतना तो पागल नहीं है, अब 3 और 2 आपको तो जोड़ने आता है ना, चलिए आता होगा। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर को, तो x गुना x होगा ना। चलिए आगे अब देखते हैं यहाँ पास, तो 2x प्लस का 3x अगर हम कर देते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 5x आएगा। आएगा ना, आपको पता होगा। ठीक है, आएगा। अब इसको अगर वापस हम गुना करेंगे पुनः, तो 2 तिहाई 6 और x में 1 से था एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया, तो जोड़ करके ना आ रहा है। चलिए तो जोड़ने से हमको काम हो जा रहा था, क्या दिक्कत है, इसलिए हम जोड़ घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। चलिए तो जोड़ करके आ जा रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसके जगह पर सिर्फ ये दोनों को लिख देना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, उसके बाद 5x क्या लाए हैं, 5x को तोड़ दिए और तोड़ करके क्या लाए, तो 2x प्लस 3x। लिख देना है 2x प्लस 3x और प्लस 6 का प्लस 6। देखिए कुछ नहीं किए, बस 5x की जगह पर खाली 2x प्लस 3x लिख दिए, क्योंकि फिर जब इसको हम जोड़ेंगे 2x प्लस 3x तो 5x आएगा। तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए अब देखना है हमको कि यहाँ पर कॉमन की बात होती है। कॉमन लेना भी बहुत आसान है, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता दें, हम छोटा पॉइंट बताते हैं आपको। यहाँ पास देखिए तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक्स गुना एक्स के रूप में तोड़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, तो 2x है, तो 2x को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना x के रूप में तोड़ सकते हैं। अब ये दोनों में जो आपको मिल रहा है ना, उसी को आपको कॉमन लेना है। चलिए अब मिल रहा है x और कुछ तो नहीं मिल रहा है, 2 तो मिल नहीं रहा है, इसलिए हम x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो मिलता है उसी को कॉमन लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कॉमन लेना है, x को। अब देखिए हमको ऊपर में लिखे होंगे हम कि अब इसमें क्या बचा, जब x लिख दिए तब बचा क्या, x बचा, तो x का x लिखना है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देना आपको। उसके बाद में अब देखिए इसमें कि सेकंड में क्या बचा है, तो 2 बचा है, इसी को सेम टू सेम लिख देना है। बस आपको देखना है और लिखना है, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक, अब पुनः प्लस का प्लस। आप देखिए 3x और 6 में क्या कॉमन होगा, 3x और 6 में क्या कॉमन होगा, 3x है तो 3 गुना x लिख सकते हैं, और 6 है ना तो 6 का 3 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में तो 3 मिल रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे और जो बचा उसको लिख देंगे। चलिए तो 3 को कॉमन ले लेना है। उसके बाद में बचा क्या, x, तो x लिख देना ऊपर में बचा तो। उसके बाद में प्लस का प्लस, 2 इसमें बचा तो 2 लिख देना है। चलिए अब ये गुणनखंड को जांचने का एक तरीका है, अगर ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स समान आ गया तब तो आपका बनाया गुणनखंड बिल्कुल राइट है। अगर ये दोनों समान नहीं आया तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। चलिए अब यहाँ बस ये देखा जाता है कि जैसे मान लिया जाए हमारे घर में 2 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य, तो एक सदस्य को अगर भेज दें हम कहीं तो चल जाएगा काम, नहीं जैसे बाराती में या शादी विवाह में इसी प्रकार से होता है ना, कोई ये वो भेजना रहता है, तो इसीलिए हम लोग 2 को मिला करके 1 निकाल लेंगे बाहर। ठीक है,
चलिए, तो ये जो आगे x है और 3 है, ये दोनों को एक जगह कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इससे एक पद बन जाएगा आपका, एक ये बन गया। अब जो बचा, ये दोनों सेम है तो एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। चलिए, अभी बता दिए हम कि शादी विवाह में एक ही आदमी जाता है, दोनों नहीं जाता है। x + 2 बराबर 0। अब देखिए बराबर 0 नहीं देना है, आपका गुणनखंड रेडी हो गया, ठीक है। अब पुनः जब इसको कॉमन लेकर के गुना कीजिएगा, कॉमन वाला गुना आपको आता होगा, तो पुनः यही वाला चीज आ जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए शून्यक निकालने के लिए ना, इसी का शून्यक बोलेगा तो बराबर में 0 लगा दीजिएगा। बराबर 0 लगाने के बाद क्या करना है कि x + 3 बराबर 0 कर देना है इसको, और सेम टू सेम ऐसे पार करके इसको भी लिख देना है बराबर में 0, ठीक है। इतना करने आएगा ना, चलिए करने आएगा। तो अब जब x बराबर निकालेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 0 में अगर -3 को हम घटाते हैं कितना होगा, -3 होगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, -3, और x बराबर इसका कितना होगा, तो -2 हो जाएगा। इसलिए आपका जो ये गुणनखंड है बहुपद का शून्यक जो निकला, एक -3 और एक -2, ठीक है। आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।